लेजर अकाउंट हमने डिस्कस किया था, ये लेजर अकाउंट ये भी हमारा चल रहा है। लेजर अकाउंट में डेबिट और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस हमने निकाला था। उसी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को लेकर हम चलते हैं। देखिए इसमें मैं आपके पास आ रहा है, एसेट इज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एक्सेप्ट बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपके पास क्रेडिट हो सकता है, क्यों? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ की वजह से। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी से बैंक अपने कस्टमर यानी बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पे जिस आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं, आप उधार पे शॉपिंग करते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं। इसी तरह ओवरड्राफ्ट आपके पास एक फैसिलिटीज़ होती है। ये ओवरड्राफ्ट के लिए आपने बैंक के लिए अप्लाई किया। अब हम इसको समझते हैं। आपके बैंक के अकाउंट में कितने थे, ये मैंने पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ये मैं एनालिसिस ट्रांजेक्शन करा रहा था, वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कराया था। अब दोबारा डिस्कस कर, आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़े हैं, आपने चेक दिया 1,20,000 का। अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ है 50,000 की फॉर एग्जाम्पल, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ दी, यानी आपके अकाउंट से आप 50,000 ज़्यादा निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर ज़ीरो बैलेंस भी हो तो आप 50,000 ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, 50,000 का आप अकाउंट से निकाल सकते हैं। अगर आपने 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में है, ये आपके अकाउंट में 1,00,000 है, और आपने चेक दिया 1,20,000 का, अगर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ है 50,000 की, तो ये चेक क्लियर हो जाएगा और आपका बैलेंस क्या आ रहा होगा, 20,000 माइनस में आ रहा होगा। ठीक है। अब अगर आप चेक जमा कराएंगे 70,000 का, तो आपके पास अकाउंट में कितने आ रहे होंगे, 50,000, 20,000 निकाल के। ये खिलाती है ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज। ये इसी तरह अकाउंट में भी है। मिसाल के तरह आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये थे, ये डिपॉजिट आपने कराए थे, 1,20,000 का आपने चेक दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 20,000। देखें आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ गया, क्रेडिट में रकम ज़्यादा है, देखें ना क्रेडिट बैलेंस। सही, ये जो 20,000 आपका माइनस में आ रहा था, ये 20,000 जो आपका माइनस में आ रहा था, ये नज़र आया आपको, ये 20,000 माइनस में आ रहा था, ये 20,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस आ गया। यानी 1,00,000 रुपये आपके बैंक के अकाउंट में थे, आपने 1,20,000 रुपये निकाले, तो 1,20,000 निकाले तो 20,000 आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बैंक, ठीक है। ये मैं आपको दिखा भी देता, शायद मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, आपके पास होगा। ये देखें, ये हमारे पास था, बैंक इन्फॉर्म दैट योर ओवरड्राफ्ट लिमिटेड हैज़ बीन 1,00,000 हैज़ बीन ओवरड्राफ्ट अप्रूवल सेक्शन। ये देखें पूरा एक प्रोसेस मैंने कराया था, अगर आपको ओवरड्राफ्ट का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने है, ये हम एनालिसिस और ट्रांजेक्शन में कर चुके थे, दोबारा आया तो मैंने बता दिया। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, यानी लायबिलिटी आपका क्रेडिट में ज़्यादा होगा हमेशा, ये याद रखें, कभी डेबिट में ज़्यादा नहीं होगा। रेवेन्यू इज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू भी हमेशा आपके पास क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक। एक्सपेंस इज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस क्या होगा आपका, हमेशा डेबिट में ज़्यादा होगा। कैपिटल इज़ ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट बैंक करप्ट, बैंक करप्ट अगर हो रहा तो डेबिट में हो सकता है, नहीं तो आपके पास क्रेडिट में ज़्यादा होगा। ड्राइंग इज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ड्राइंग हमेशा आपका डेबिट में ज़्यादा होगा। ये देखें, हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा था। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देख लें। देखें, एसेट इंक्रीज डेबिट, यही है ना, देखें एसेट इंक्रीज डेबिट, ये रहा। तो एसेट इज़ ऑलवेज डेबिट बैलेंस, आया समझ में। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस, ये देखें एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, ठीक, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस। इसी तरह देखें, लायबिलिटी इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज, क्रेडिट, दोनों साइड पे क्रेडिट, तो दोनों क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में देख ले, जहाँ इंक्रीज का साइन था वही इनके क्या होंगे, आपके पास हमेशा क्रेडिट बैलेंस होंगे। एसेट प्लस हो रहा था, एसेट डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस प्लस हो रहा था डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, रेवेन्यू प्लस हो रहा था क्रेडिट में, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी प्लस हो रहा था क्रेडिट में तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल प्लस हो रहा था क्रेडिट में तो क्रेडिट बैलेंस, ड्राइंग प्लस हो रहा था डेबिट में तो डेबिट बैलेंस। आप उससे भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके पास आ गई, कैपिटल में कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट एक्सेप्ट बैंक करप्ट। बैंक करप्ट क्या होता है, आपका दिवालिया हो जाना, बैंक करप्ट हो जाना, आपके पास पैसे नहीं है। मिसाल के तौर पर एक पार्टनर था आपका असलम, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये थी कारोबार में, आप कारोबार लॉस में चले गया,
लॉस में जाने के बाद अब जब आपने वाइंड अप किया तो इसके हिस्से में जो लॉ इसका कैपिटल कितना था, 1 लाख का, और जब लॉस इसके हिस्से में आ रहा था 1,30,000 का। कैपिटल कितना था, 1 लाख का, और जब कारोबार वाइंड अप किया कैपिटल था 1 लाख का, लॉस को 1,30,000 का, तो 30,000 इसके पास क्या और होगा इसका, ये देखें अगर हम 1,30,000 इसका, ये 1 लाख का कैपिटल था, 1,30,000 से इसको लॉस हो गया, तो 30,000 इसके पास क्या और होगा, डेबिट बैलेंस। ये 30,000 इसका क्या होगा, डेबिट बैलेंस। 1 लाख तो इसका अपना था, ठीक है, 1,30,000 का लॉस हुआ तो 1 लाख रुपये इसने ये दे दिए, बाकी 30,000 इसके पास रह गए। इसके हिस्से में कितने आ रहे थे, 1,30,000 लॉस के आ रहे थे, तो 1 लाख रुपये ये निकल गया जिसने इन्वेस्टमेंट की थी, बाकी 30,000 इसके पास क्या हो गया, ये डेबिट में बैलेंस आ रहा होगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका बैंक का, आपका जो कैपिटल का अकाउंट है वो उस सूरत में डेबिट होगा जब वो बैंक करप्ट हो जाए, यानी दिवालिया हो जाए, उससे आपको पैसे ना मिलते हों, यानी वो कहे भाई मेरे पास जो पैसे थे मैंने आपको दे दिए और मज़ीद मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो उसको कहते हैं बैंक करप्ट। बैंक करप्ट की सूरत में क्या होता है, उसका कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाता है। तो ये आपके पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट था, और इसी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने लेजर के अकाउंट को पढ़ा, लेजर के अकाउंट में कौन कौन सा बैलेंस कैसे आता था। अच्छा, लेजर का जो अकाउंट है इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए लेजर का अकाउंट मैंने बताया था हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक आपके पास स्केलेटन, एक था आपके पास स्टैंडर्ड, अगर आपको याद होगा। ये स्केलेटन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये रफ वर्क में यूज़ करते हैं। ये जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है हमारे पास डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में। कंप्यूटर में जितना भी अकाउंट हो रहा होगा वो इसी पर हो रहा होगा। बैंक के अंदर आप चले जाएँ, बैंक के अंदर जितना भी आपके प्लस माइनस जो भी डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो आपका इसी सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्मेट पे काम कर रहा है बैंक के अंदर, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है कंपनी के अंदर। एक और आपके पास होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, डेट डिस्क्रिप्शन रेफरेंस डेबिट, डेट डिस्क्रिप्शन। ये मैनुअल फॉर्म में ये बुक्स यूज़ होती है, यानी कंपनी के अंदर जब आप जाएंगे जॉब करेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर होगा जो प्रिंटेड होगा, मोटा से एक रजिस्टर होगा, उसमें प्रिंट फॉर्म में होगा, उसमें मैनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, आप अपने हाथ से डेबिट और क्रेडिट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। जबकि कंप्यूटर के अंदर अपने हाथ से नहीं करता, फीड करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं आप, ठीक है, कीबोर्ड से, तो ये डेटा कंप्यूटर में जाता है, वहीं से प्रोसेस होता है, प्लस माइनस हो जाता है। जबकि मैनुअल में आपको प्लस माइनस और डेटा खुद आपको पोस्ट करना होता है, प्लस माइनस करना होता है, ठीक है। ये आपका मैनुअल अकाउंटिंग में यूज़ होता है। ये बुक की शेप में आपके पास कंपनी के अंदर आपके पास मौजूद होता है, अगर सेफ होता है, कंपनी के अंदर रजिस्टर होते हैं मोटे। और ये टी अकाउंट जो आपने यूज़ किया, ये टी अकाउंट हम यूज़ करते हैं किस लिए, रफ वर्क के लिए। हम देखना चाहते हैं जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं सही है गलत है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टी अकाउंट।